दोस्तों, हाइट किसी भी इंसान की खूबसूरती को बढ़ाने और घटाने में एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर आपका चेहरा अच्छा है, आपकी शक्ल ठीक ठाक है और आपकी हाइट भी अच्छी खासी है, तो आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश भारत में लड़कों की हाइट लगातार डिक्रीज होती जा रही है। ऐसा मैं नहीं, हाल ही में पब्लिश हुई कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं, जहां दूसरे देशों के लोगों की हाइट बढ़ रही है, वहीं इंडिया में लोगों की हाइट घटती जा रही है। सन 2000 में इंडियन मेल की एवरेज हाइट तकरीबन 179 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 9 इंचेस थी। वहीं 2020 तक आते आते एवरेज हाइट में पूरे 4 इंचेस की कमी आई है। इतना ही नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में इंडियंस हाइट के मामले में 178वें नंबर पर हैं। वहीं 1914 में हाइट के मामले में हमारी कंट्री की रैंकिंग 104 थी। लेकिन बढ़ते हुए समय के साथ साथ हम इंडियंस की हाइट में गिरावट ही देखने को मिली है। तो अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, भारतीयों की हाइट डिक्रीज क्यों होती जा रही है। ये जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर प्रोटॉन का भाई मिस्टर इलेक्ट्रॉन। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि मूवमेंट इज लाइफ, यानी गति ही जीवन है। लेकिन आज के समय में, आजकल की लाइफस्टाइल में गति का, फिजिकल एक्टिविटी का तो कोई नाम नहीं है। आज से हम कुछ साल पीछे चले जाएं, जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी, तब हर काम के लिए इंसान को घर से बाहर जाना पड़ता था। लेकिन आज के समय में हर चीज एक क्लिक में ऑर्डर हो जाती है। दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर पढ़ने का इतना प्रेशर है कि क्या ही बोलूं। पेरेंट्स एक ही बात बोलते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और अगर किसी स्टूडेंट के कम नंबर आ जाएं, तो माता पिता किसी दूसरे स्टूडेंट से उनके लड़के की तुलना करते हैं। अब आप ही सोचो कि इतने प्रेशर और कंपेटिटिव माहौल में बॉडी ग्रो कैसे करेगी। एक बहुत ही बेकार कोटेशन है जो आप लोगों ने भी कभी न कभी तो जरूर सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इससे बेकार घटिया कोट कोई नहीं हो सकता। सोचो जरा, जो बच्चा अपने बचपन में खेला कूदा नहीं, उसका बचपन तो वैसे ही खराब है। और बच्चा अगर खेलेगा कूदेगा नहीं, तो उसका विकास कैसे होगा। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी वर्टिकली ग्रो करती है। बच्चा बेचारा दिन भर पढ़े चला जा रहा है, बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। हर चीज एक क्लिक में अवेलेबल है। कंपेटिटिव माहौल है, पढ़ाई का प्रेशर है, तो बॉडी ग्रो कैसे होगी। ह्यूमन बॉडी चलने फिरने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए ही बनी है, ना कि बैठे रहने के लिए। लेकिन नहीं, फिर भी हम फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ सेकेंडरी और पैसा सक्सेस प्राइमरी बन गई है। और मेरे अनुसार भारतीय लोगों की हाइट डिक्रीज होने का यही सबसे बड़ा कारण है। नंबर 4, न्यूट्रिशंस। दोस्तों, शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको मसल बिल्ड करनी है, तो सबसे जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। वैसे ही हाइट को बढ़ाने के लिए, ह्यूमन बॉडी की वर्टिकल ग्रोथ के लिए भी विशेष तरह के न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। लेकिन आजकल के मिलावटी खान पान में कहाँ होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो पहले के खान पान में हुआ करते थे। ऑन दी अदर हैंड, आजकल के बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर खाना पसंद नहीं आता। उन्हें तो जंक फूड, फास्ट फूड, तली हुई चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। और तो और हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। तो सोचो, इन सब हालातों में बॉडी ग्रो कैसे करेगी। अब हमारे देश के कितने बच्चे पुअर डाइट का शिकार हैं। इस बात का अंदाजा हम रिसेंटली पब्लिश हुई नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट से लगा सकते हैं। उस रिपोर्ट का कहना है कि हमारे देश के 33 लाख से भी ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। अगर मैं हाइट बढ़ाने में डाइट के रोल की बात करूं, तो इस पर कई सारे रिसर्चर्स का कहना है कि अगर आपके डीएनए में मैक्सिमम हाइट 6 फीट होने की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, इन शॉर्ट आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं, तब भी आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट तक तभी पहुंच पाओगे जब आप दूसरे फैक्टर्स लाइक वेल बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइज पर इक्वली ध्यान दोगे। नंबर 3, लैक ऑफ स्लीप। दोस्तों, हाइट बढ़ाने के लिए जितनी जरूरी फिजिकल एक्टिविटी और डाइट है, उतनी ही जरूरी स्लीप और प्रॉपर रेस्ट भी है। क्योंकि नींद के दौरान ही बॉडी में HGH रिलीज होता है। चाहे बॉडी बनानी हो या हाइट बढ़ानी हो, दोनों काम तभी होते हैं जब आप सो रहे होते हो। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि बॉडी वर्टिकली सबसे ज्यादा 14 से 18 साल के बीच में ग्रो करती है। और इस दौरान पढ़ाई का टेंशन, सिलेबस खत्म करने का टेंशन, इस चक्कर में बहुत से बच्चे तो अपनी नींद तक सैक्रिफाइस करते हैं और बहुत से तो डिप्रेशन का भी शिकार बन जाते हैं। तो सोचो, ऐसे हालातों में बॉडी ग्रो कैसे करेगी। नंबर 2, हेल्थ एंड डिजीजेस। दोस्तों, अक्सर बचपन में बहुत से बच्चे लो इम्यूनिटी की वजह से बीमार होते रहते हैं, जिसका सीधा असर उनकी हाइट पर पड़ता है। दरअसल
जब कोई बच्चा ग्रोइंग फेज के दौरान बार बार बीमार पड़ता है तो ऐसे में बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स, एंटीजन यानी वायरस को मारने में खत्म हो जाते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी की ग्रोथ में यूज होने चाहिए थे वो वायरस को किल करने में यूज हो जाते हैं। जब ऐसा बार बार किसी बच्चे के साथ होता है तो उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है। तो अगर बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तभी तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाएंगे। और इम्यूनिटी बढ़ाने में सिट्रस फूड लाइक लेमन, ऑरेंजेस, गूसबेरी यानी आंवला बेस्ट है। नंबर 1, मेंटल हेल्थ। दोस्तों, इंडिया में मेंटल डिसऑर्डर्स के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आजकल तो बहुत से टीनेजर्स के मुंह से ये सुनने को मिल जाता है कि हम डिप्रेशन में हैं और कोई मजाक की बात नहीं है, वो ड्रग्स ले रहे हैं। और ये भी एक मुख्य वजह है कि इंडिया में हाइट डिक्रीज हो रही है। हर इंसान किसी न किसी चिंता या स्ट्रेस से ग्रसित है। किसी को मार्क्स की चिंता है तो किसी को रोजगार की। और जैसे कि मैंने बताया कि 14 से 18 साल के बीच में और इस एज के दौरान बच्चे बोर्ड एग्जाम्स, IIT, नीट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि तैयारी करने के दौरान हर बच्चे का थोड़ा ही सही स्ट्रेस जरूर होता है। और स्ट्रेस होगा तो आखिर कैसे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होंगे। दूसरी तरफ इतना बड़ा सिलेबस होता है कि उसे खत्म करने के लिए डेली मिनिमम 6 घंटे तो देने ही पड़ते हैं। और फिर सोचो स्पाइन की क्या हालत होती होगी। अब इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होंगी तो हाइट कैसे बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है हाइट घटने का, वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा, पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ स्लीप एंड मेंटल डिसऑर्डर। बाकी आपके अनुसार इंडियंस की हाइट डिक्रीज होने का क्या कारण हो सकता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।